नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा बात कर रहा हूँ क्रेज़ी मनी विद श्री से। आज 17 अगस्त है और मार्केट शुरू होने से पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज एक्चुअली स्टॉक मार्केट में होगा क्या। आप देखोगे निफ्टी ने एक्चुअली फ्राइडे को, शुक्रवार को नेगेटिवली क्लोज किया था। उस दिन मैंने एक्चुअली आपको बताया था शायद एक्चुअली नेगेटिव एक्चुअली बंद हो सकता है। बट अभी आप देखोगे तो यूएसए का मार्केट का आप देखो, यूएस का मार्केट एक्चुअली उतना एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। वो एक्चुअली उस दिन आप देखोगे नेगेटिव दिखा सकता है, वो फ्लैट है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो पॉजिटिव ही हुआ है। एक्चुअली आप ओपनिंग और क्लोजिंग को देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही है। उसका एक्चुअली आप कैंडलस्टिक देखोगे या एक्चुअली जो चार्ट देखते हैं वो पॉजिटिवली ही बंद हुआ है। नेगेटिव दिख सकता है बट वो पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि हम ओपन और क्लोज को देखते हैं। और ओपन एंड क्लोज को हिसाब से आप देखोगे तो डाउ जोन्स भी एक्चुअली पॉजिटिव खुला था, बंद हुआ था। खाली नैस्डैक थोड़ा सा एक्चुअली नेगेटिव एक्चुअली बंद हुआ, बट एक्चुअली ये इतना ज़्यादा नहीं है ताकि हम एक्चुअली उसको कुछ उसमें ज़्यादा जोर दे। उतना एक्चुअली कुछ खास हुआ नहीं है। आप देखोगे यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा वीक था, बट वो भी एक्चुअली इंडियन मार्केट के हिसाब से ही है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में भी हायर लेवल्स पर एक्चुअली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। वही सेम चीज़ एक्चुअली यहाँ पर भी हो रहा है। हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लोअर लेवल पर बाइंग प्रेशर आ रहा है। जब भी नीचे जाते हैं वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, जब भी ऊपर जाते हैं वहाँ पर सेलिंग आ रहा है। तो अभी तो एक्चुअली एक कंजेशन जोन में है, अभी कंजेशन जोन में है, बट मार्केट आप देखोगे तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक्चुअली कोई भी एक्चुअली नीचे जब भी आता है मार्केट एक्चुअली वो तेज़ी से एक्चुअली फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि अभी भी मार्केट में तेज़ी बरकरार है। तो जब भी नीचे आएगा मार्केट, आपको खरीदने का ही आपको वो ज़रिया देखना है। अभी कोई करेक्शन आप उम्मीद करेंगे, हो सकता है, बट बहुत छोटा करेक्शन होगा और फिर से वापस तेज़ी आ जाएगा। वही प्रॉब्लम हो रहा है। अब शॉर्टिंग का एक्चुअली फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। शॉर्टिंग आप कर रहे हो वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। शॉर्टिंग करते हो तो इमीडिएटली निकल जाना पड़ेगा। लॉन्ग में ही फ़ायदा है, तो आपको लॉन्ग पर ही जाना है। कौन सा स्टॉक एक्चुअली अच्छा लेवल पे आता है उस पर एक्चुअली आपको लॉन्ग करना है। आप देखोगे तो अ, अभी का फ्यूचर मार्केट को आप देखोगे तो 1% ऊपर दिखा रहा है। उसका मतलब ये है कि हम शायद 11,300 के आसपास एक्चुअली खुल सकते हैं। अभी देखिए ये अगेन रेजिस्टेंस लेवल पर है। यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो देखने वाला चीज़ है। कितना स्ट्रांग है या वीक है वो एक्चुअली दिख सकता है। अभी इतना एक्चुअली तेज़ी आ क्यों रहा है वो एक्चुअली देखना शायद ये रिलायंस के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आज का एक्चुअली खबर ये है कि वो अर्बन लैडर को ख़रीद सकता है। नेटमेट्स बहुत सारा एक्चुअली ऑनलाइन का जो है बिज़नेस, वो सब में एक्चुअली वो तेज़ी से एक्चुअली ख़रीद सकता है। तो वो बहुत सारा चीज़ें हैं जो रिलायंस के फेवर में करती है। मैंने आपको फ्राइडे को, शुक्रवार को मैंने आपको बताया भी था, क्लोजिंग से पहले भी बताया था। और उस दिन एक्चुअली ट्रेडर कॉल में भी वो ही एक्चुअली समझा रहा था कि मैंने एक्चुअली उस दिन 4 रिकमेंडेशन किए थे। उसमें से 3 बाई था, एक सेल था। वो 3 बाई में एक रिलायंस था, एक सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी, ये 3 में बाई था। और चौथा एक्चुअली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसमें सेल था। उसी दिन वो 3% नीचे भी गया था। तो आप देखोगे तो अभी का मार्केट का स्थिति जो है, ये अगर इसमें जो रिकमेंडेशन मैंने दिया है इसमें दो एक्चुअली स्टॉक जो सिप्ला और रिलायंस है, दोनों एक्चुअली निफ्टी 50 का स्टॉक है। आज देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली हो सकता है। देखेंगे अगर क्योंकि रिलायंस का वेटेज बहुत बड़ा है, 15% का वेटेज एक्चुअली पूरा निफ्टी में एक्चुअली रिलायंस का खुद का है। तो अगर रिलायंस का स्ट्रॉन्ग होता है
तो और भी तेज़ी आ सकती है, और उसके वजह से ही शायद एक्चुअली मार्केट ऊपर है अभी। अ, है कैसा है वो एक्चुअली मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा एक्चुअली स्थिति है। मैं उससे पहले आपको ये चीज़ सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड, आपको याद होगा मैंने पहले आपको बोला था गोल्ड शायद एक्चुअली हमको कम दाम में मिल सकता है, बेयर मार्केट में जा सकता है। गोल्ड एक्चुअली इतना तेज़ी से ऊपर चला जा चुका है, तो अभी अभी का हालत ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि गोल्ड बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल ही है। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमको फेवर भी करती है। एक फेवर जो करती है, आप देखोगे तो गोल्ड का ऑल टाइम हाई आप देखोगे, उसने प्रीवियसली जो हाई था उसको एक्चुअली उसने ब्रेक कर दिया है, और उसके ऊपर एक्चुअली जाकर बंद हुआ है। उसके बाद एक्चुअली करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। करेक्शन आना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ी चला जा चुका है, वहाँ पर एक्चुअली उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। और जो लोग एक्चुअली लेकर बैठे हुए थे, ये देखोगे तो 2008 में एक्चुअली इतना एक्चुअली तेज़ी आया था, उसके बाद अभी इतना तेज़ी आया है गोल्ड में। तो लगभग आप देखोगे 12 साल से एक्चुअली वेट कर रहे थे 2000 का स्तर को एक्चुअली छूने के लिए, क्योंकि 2000 का जो स्तर था वहाँ से एक्चुअली मार्केट एक्चुअली नीचे आया था। आप यूएसए का मार्केट में आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट में, तो वो ऑलमोस्ट 50% एक्चुअली वहाँ से नीचे आया है। 2000 डॉलर्स पर आउंस था, वहाँ से $1000 तक आया था। इंडियन मार्केट में हमने इतना एक्चुअली रिट्रेसमेंट नहीं देखा है, हमेशा एक्चुअली वो बुल मार्केट में ही रहा है। यहाँ पर हमने बेयर मार्केट देखा था। तो आप देखोगे तो यहाँ गोल्ड इंडियन मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो शायद हमारे लिए 35,000, 30 से 35,000 तक फिर से आने का संभावना है। अगर वो होता है, नहीं होता है, कब होता है, वो देखना पड़ेगा। और ग्लोबल मार्केट में अभी इतना ज़्यादा तेज़ी भी नहीं होगा, मंदी भी नहीं होगा, कंसोलिडेशन में आएगा। इतना ज़्यादा जल्दी एक्चुअली कुछ होने का संभावना नहीं है। अभी शायद वो 11,750 11,800 के हिसाब से आ सकता है, वो अच्छा बाइंग लेवल होगा। आप देखो एक्चुअली गोल्ड अभी तो एक्चुअली क्या होगा कि आप देखोगे गोल्ड का दो मेजर मार्केट है, एक चाइना है पहला मार्केट, दूसरा एक्चुअली इंडिया है। तो ये दोनों में क्या हुआ है, कोविड के बाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड कम हुआ है। बट उसके बाद में भी एक्चुअली आप इंडियन मार्केट में मेजर रीज़न एक्चुअली ये कोविड का एक और चीज़ है, क्योंकि हमारा मेजरली जो भी डिमांड रहता है, ये एक तो शादी के वजह से होता है, या ये त्योहार के वजह से होता है। अभी त्योहार और शादी दोनों ऑलमोस्ट एक्चुअली नील ही हो चुका है कोविड के वजह से। बट आप ऑल टाइम एक्चुअली आप सिल्वर को देखोगे, सिल्वर ऐसा नहीं है कि इतना एक्चुअली क्या बोलते हैं, इतना तेज़ी नहीं है जैसे कि गोल्ड का था। आप देखोगे तो सिल्वर अभी भी मंदी में ही है। तो सिल्वर एक्चुअली इतना तेज़ी से ऊपर जा नहीं सकता है जितना गोल्ड। गोल्ड में अभी भी स्ट्रेंथ है, सिल्वर में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। बट गोल्ड अभी एक्चुअली बाइंग का नहीं है, वो नीचे आएगा तब एक्चुअली बाइंग के लिए अच्छा होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। गोल्ड जो कर रहा था, आप देखोगे मैंने पहले एक्चुअली जब बोल रहा था कि शायद एक्चुअली गोल्ड सिल्वर घट सकता है, ये इसीलिए बता रहा था कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा था। वही सेम चीज़ एक्चुअली हमारा स्टॉक मार्केट में भी आ रहा है, बट मार्केट नीचे जा नहीं रहा है। सेम चीज़ एक्चुअली गोल्ड में भी हो रहा था। शायद अगर हम 11,500 को ब्रेक कर पाएंगे और होल्ड कर पाएंगे, हम ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं। वो बहुत होने का संभावना बहुत है। तो वो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो पता नहीं है। वो
मार्केट ही बताएगा क्या होगा। बट नीचे आने को मार्केट नहीं छोड़ रहा है, वो बहुत एक्चुअली रेजिलिएंट है, जो बहुत स्ट्रांग है। तो अभी फ़िलहाल तो जब भी मार्केट ऊपर आएगा शायद फिर से रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर से एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट नीचे जब भी आ रहा है वो स्ट्रेंथ दे रहा है। तो आप बाइंग और डिप्स का ही एक्चुअली मार्केट है, उस पर ही हमको ध्यान रहना है। हमको एक्चुअली शॉर्ट करना है तो इमीडिएटली निकल भी जाना है वहाँ से, वहाँ शॉर्ट करके होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो ही हो रहा है मार्केट में। वो थोड़ा आप ध्यान में रखिए जो भी आप ट्रेडिंग करते हो। मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे। मैंने एक्चुअली एक तो दोपहर को मैं स्टॉक टिप्स देता हूँ, ट्रेडिंग का आइडियाज़ देता हूँ। दोपहर को ट्यून इन कीजिए, मैं आपको हर रोज़ एक्चुअली कोई नए एक्चुअली स्टॉक क्या क्या हो रहा है उसके हिसाब से मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ। आप लोग एक्चुअली ये जो चैनल है आप टेलीग्राम में देख रहे हो और आपने एक्चुअली इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ढूंढिए क्रेज़ी मनी विद श्री। आपको हिंदी में चाहिए तो क्रेज़ी मनी विद श्री हिंदी में होगा। मेन चैनल जो है क्रेज़ी मनी विद श्री है, वहाँ पर सारा अपडेट्स आता है। ये खाली हिंदी का जो भी वीडियोस है उसके बारे में जब भी एक्चुअली बताना होता है मैं क्रेज़ी मनी विद श्री हिंदी में एक्चुअली देता हूँ। तो आपको कौन सा चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों एक्चुअली आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल जो है क्रेज़ी मनी विद श्री, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारा वीडियोस को, और एक्चुअली एक बेल बटन होगा उसको एक्चुअली क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। मैं बहुत सारा वेबिनार्स कर रहा हूँ, आपको एक्चुअली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको छूट जाएगा। आप नोटिफिकेशन आएगा तो आप लाइव मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो, हम बातचीत भी कर सकते हैं, आपका डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो पहला मेजर अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, अभी बहुत सारे लोग आप देखोगे तो इतना सारा डीमैट अकाउंट खुला है आज के हिसाब से। पिछले 6 महीने में बहुत सारा डीमैट अकाउंट खुला है। बहुत लोग एक्चुअली नए हैं जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं है कैसे एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है। उनके लिए मैं एक्चुअली एक स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ। और उसके लिए एक्चुअली मैंने एक सेपरेट प्रोग्राम के लिए फ्री स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग करके ही मैंने सेपरेट चैनल शुरुआत किया है। तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको चाहिए तो वो लिंक पर एक्चुअली जाइए, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको आप नए हैं तो उनके लिए ही है स्पेसिफिक। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग एक्चुअली बोलते हैं मुझे एक्चुअली आप हेल्प करो, मुझे सीखना है बट मुझे हेल्प करो। उसके लिए मैं एक्चुअली एक रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं, और अगर वो आपको दो ऑप्शन है, आपको रेफरल से इनकम जनरेट करना है तो आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आपको पैसा मिल सकता है। दूसरा, आप एक्चुअली उसको इस्तेमाल कर सकते हो हमारा कोई भी नया कोर्स जो भी है उसको ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या करना है आपका डिपेंडेंट है, कैसे करना है मैं एक्चुअली आप उसके लिए सेपरेट वेबिनार मैं कर रहा हूँ, उसको आपको बताऊँगा। ये लिंक है, वहाँ पर जाइए, आप सब्सक्राइब कर लिए। जब एक्चुअली ये होगा मैं आपको बताता हूँ। तीसरा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जिनका एक्चुअली पोर्टफोलियो साइज 5 लाख से ऊपर है उनके लिए मैं एक स्पेशल वन ऑन वन एक्चुअली इंटरेक्शन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं उनको बताऊँगा कि उनका पोर्टफोलियो में उनको करना क्या होगा ताकि उनको फ़ायदा हो। तो मैं एक्चुअली 5,000 रुपये हर सेशन का लेता हूँ, बट पहला सेशन फ्री होगा। तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं, उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है, उनको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली सारा जानकारी दूंगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपका एक्चुअली पोर्टफोलियो साइज 5 लाख से ऊपर है, जाइए वहाँ पर क्लिक करिए और मेरा कंसल्टेशन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं होगा। चौथा मेजर अनाउंसमेंट ये है कि
आप देखोगे तो मैंने लास्ट वीक ऑप्शन एक्सपायरी सीक्रेट्स एक एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम का एक्चुअली मैं ई बुक और फिज़िकल बुक और किंडल वर्जन सब एक्चुअली लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप सबको फ़ायदा हो। तो स्टे ट्यून करिए, आपको एक्चुअली कब होगा क्या होगा उसके बारे में पता चलेगा। पांचवा मेजर अनाउंसमेंट ये है कि आप देख रहे होंगे कि दोपहर को मैं हमेशा एक अच्छा सा स्टॉक टिप देता हूँ। जो स्टॉक एक्चुअली बहुत सारा ऐसे स्टॉक है जो 2%, 5%, 10%, 20% भी एक्चुअली बढ़े हैं, खाली 3 से 6 दिन या हफ्ते भर में एक्चुअली बढ़े हैं। वो कैसे मैं ढूंढता हूँ, कैसे मैं एनालाइज करता हूँ, क्या करता हूँ जिससे एक्चुअली ये सब मिल सकता है, ये सारा डिटेल्स मैं दे रहा हूँ। एक सेपरेट कोर्स भी कर रहा हूँ, उसके बारे में एक वेबिनार है, उसका भी एक्चुअली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको वो वेबिनार अटेंड करना है तो जाइए वहाँ पर क्लिक करिए और अटेंड कीजिए। देखिए, मेरा एक्चुअली उद्देश्य ये है कि 2030 तक मुझे 1 करोड़ लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाना है। ये मेरा एक्चुअली एक उद्देश्य है, और इस लक्ष्य को मुझे पार करने के लिए आप हेल्प कर सकते हो। आपको खाली यही करना है, ये जो मेरा चैनल है, फेसबुक पेज है, सबको बताइए इसके बारे में। आप एक्चुअली जानकारी ले रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा होने दीजिए। इसको स्प्रेड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सबको बताइए इसके बारे में। आप सब ये देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सबको धन्यवाद।